चलो, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी, लाइव भी ऑन कर दिया, अब मैं भी ऑन हो जाता हूँ। तो 12th क्लास का पार्शियल फ्रैक्शन, 12th क्लास का पार्शियल फ्रैक्शन, इसके अंदर हमें क्या करना है? 12th क्लास के अंदर आज पार्शियल फ्रैक्शन में हमें करना है जहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड होता हो। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कब लगाते हैं? जब हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा, यदि मेरे पास में जो न्यूमरेटर की डिग्री है, न्यूमरेटर मेरे पास में 5 है और नीचे मेरे पास में 2 है, तो जब न्यूमरेटर मेरे पास बड़ा होगा, द डिग्री, हम क्या लिखें? द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर is greater than or equal to the degree of the denominator, degree of the denominator। तो उस केस में कौन सा होगा फ्रैक्शन मेरे पास में? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और ये आपको पहचानना है। अब एक सरसरी निगाह, एक पूरा क्वेश्चन आपका जितना है 1 से लेके 17 तक में, आप सारे देखो, सभी क्वेश्चंस के अंदर जो डिग्री है, या तो क्या बोला मैंने, न्यूमरेटर की डिग्री या तो बड़ी होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो एकमात्र मुझे क्वेश्चन दिख रहा है 12th वाला। 12th वाले क्वेश्चन में ऊपर की डिग्री कितनी है? 3 और नीचे की डिग्री कितनी है? 2। तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा मेरे पास? इम्प्रॉपर। तो यहाँ पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको ये बिल्कुल जैसे ना बोलते हैं लाखों में एक को पहचानना होता है, तो आपको लाखों में एक तो नहीं पहचानना, आपको 15-20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन निकालना होगा जहां पर आपको, अच्छा, और के क्वेश्चन है क्या 12th के अलावा जहां पर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो और डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी हो? ऐसा कोई क्वेश्चन? फर्स्ट वाले में पेज नंबर 322, 322। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर में कितनी डिग्री है भैया? 2। मतलब ब्रैकेट खोलने के बाद यदि आप चेक करोगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, दिस इज x अपॉन, ये आपका दे रखा है x+1 और x+2। तो यहाँ पर आपका जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डिग्री कितना? x इंटू x, x² हो जाएगा। ऊपर की डिग्री 1, नीचे की डिग्री 2। तो यहाँ डिवाइड नहीं करना, तो डिवाइड में कब करना होगा? जब ऊपर की डिग्री आपकी बड़ी हो। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वहां पर भी आपका ऊपर का डिग्री छोटा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर की डिग्री 1 और नीचे की डिग्री कितनी हो गई? 3 फैक्टर है तो क्यूब होगा। तो ये 4 में भी नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में देखें हम यार, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बता वरुण, क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर की डिग्री कितनी है? न्यूमरेटर की डिग्री 2 और नीचे की डिग्री कितनी है? 2। ब्रैकेट खोलने के बाद जब ब्रैकेट खोलोगे तो छठा वाला भी कौन सा आपका होगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। और कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7th में ऊपर की डिग्री छोटी है, 8th में भी नहीं, 9th में भी नहीं, 10th, 11th, 12th। 12th में क्या दिख रहा है आपको? ऊपर की डिग्री आपको बड़ी दिख रही है, दैट इज x³ और नीचे की डिग्री छोटी दिख रही है। और कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 18 में ऊपर की डिग्री कितनी है? मल्टीप्लाई करके ऊपर का डिग्री आएगी 4 और नीचे की डिग्री भी 4। तो यहाँ डिवाइड पॉसिबल बनता है। तो या तो अभी तक मैंने इतना टाइम जो लगाया, आवाज आ रही है ना? तुम लोग सो तो नहीं रहे हो? हाँ, आ रही है सर, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो? या तो बड़ी हो या बराबर हो, उस केस में क्या करना होगा? डिवाइड। तो 3 क्वेश्चन ले रहा हूँ, 6, 12 और 18। तो पहले 12th क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जहां पर पहले करना पड़ेगा, 8वीं 9वीं क्लास में सीखा था कौन सा? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 12। अभी तक तो मैंने सिर्फ आपको ये समझाया कि हमारे पास किस केस में डिवीजन वाला प्रोसेस लगेगा। समझ में आ गया वरुण? डिवीजन किस प्रोसेस में लगेगा बता? जब डिग्री या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी। तो क्वेश्चन नंबर मैं पहले ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th वाला क्वेश्चन है x³ + x + 1 डिवाइडेड बाय दिस इज x² - 1। इसका मुझे करना है इंटीग्रल और इनटू में dx। तो पहले करो लॉन्ग डिवीजन मेथड, 8वीं 9वीं क्लास में सीखा होगा, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। x³ + x + 1 इज डिवाइडेड बाय कितना निकला? x² - 1। अब यहाँ पर पहले किसका करूंगा मैं? पहले x से, तो कितना निकला? x³ - x, साइन चेंज माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये कितना निकल गया? 2x और प्लस का 1। ये आया हमारा कौन सा? रिमाइंडर बोलते हैं इसको, दिस इज द रिमाइंडर। अब इंडिया का मैप कैसे बनता है? पहले हम इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसको। जो इंडिया का नीचे का जो डेक्कन प्लेटू वाला पोर्शन है, उसमें देखो दिख रहा है, ये आपका ईस्ट इंडिया, ये आपका नीचे का नॉर्थ, सॉरी साउथ इंडिया, और ये आपका वेस्ट इंडिया। तो ये अब मैं इसका बोलने का मतलब ये निकला, मैं ये बता रहा हूँ इंडिया का मैप ऐसा बनता है। तो पहले आप यहां से शुरू करना, ये वाला लिखना पहले कितना? x, दैट इज अ कोशेंट, और उसके बाद क्या करेंगे? प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना निकला? 2x + 1 और अपॉन क्या लिखेंगे? द डिवाइजर
रिमेन द सेम, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने होल पे नहीं आएगा ये। आप किसी भी फ्रैक्शन को, मैंने लिखा 15/2, तो आप जब डिवाइड करते हो भाई साहब, तो 2 7 7 और प्लस फिर कितना रिमाइंडर आया 1 और डिवाइड बाय 2। ये मिक्स फ्रैक्शन का तरीका होता है। ये वाला कौन सा निकलता है, कोशेंट, प्लस में यहाँ रिमाइंडर और नीचे क्या आता है, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइड करवा दिया, 9th क्लास में सीखा होगा। चलो ये मैं एग्जांपल को रफ कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, बट हाँ अब इसको मैंने क्या किया, आप इसको भी रफ में करना, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है। क्या किया मैंने पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये अलग इंटीग्रेशन और ये इसका x का इंटीग्रेशन आपको आता है तो इसमें कोई हेडेक नहीं है, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो अभी भी है क्योंकि इसके फैक्टर कितने बनेंगे, आई विल राइट लाइक दिस, दिस इज x का इंटीग्रल प्लस दिस इज 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x माइनस 1। तो इसके दो फैक्टर बने, और दो फैक्टर कौन से बने, लीनियर फैक्टर। एक बनेगा a अपॉन x प्लस 1 और दूसरा बनेगा b अपॉन x माइनस 1। आरुषि समझ में आ रहा है? चलो इसको लिख लो i इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे i1, इसको लिख लेंगे i2। मतलब i एज अ जो होल हमारे पास क्वेश्चन था उसका इंटीग्रल, उसके दो पार्ट, i1 ये वाला पार्ट और i2 ये वाला पार्ट। मुझे किसको सॉल्व करना, i2 को, तो i2 को मैं अलग से सॉल्व करूंगा, इसको मैं यहां छोड़ के आता हूं। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x माइनस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लेता हूं। तो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x, निकालो जरा a और b की वैल्यू, खुद निकालो जल्दी से a और b की वैल्यूज। आया किसी का? यश ये करना आता है ना, आपने पिछली क्लास छोड़ दी थी, वीडियो में देखा था कैसे निकालते हैं और भी यशस्वी? हाँ चलो चलो, इसलिए अल्टरनेटिव में रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, क्या करें, सबकी सब देखनी है। चलो दिस इज 2x प्लस 1, नीचे का तो एलसीएम कटने के लिए बना है। अच्छा a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू, चलो अभी देखते हैं, नीचे का एलसीएम तो आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, x प्लस 1 और x माइनस 1 ये दोनों कैंसिल। अब कितना रखा हमने, लेट कितना किया, लेट x इज इक्वल टू 1 और दूसरा x इज इक्वल टू, सही है वरुण, गलती तो ना करो, देखना नहीं, मेरा चेक करते रहना एक बार, मेरा भी चेक करना, चलो x इज इक्वल टू 1, तो 1 में कौन सा वाला, ये वाला खत्म, 1 को मैंने यहाँ डाला, ये कितना निकला 2b, ये 1 को डाला यहाँ पे, कितना हो गया 2b, और ये कितना निकला 2 प्लस 1 3, तो 3 इज इक्वल टू 2b, सो b इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 और a इज इक्वल टू कितना निकला माइनस 1/2। चलो मैं देख लेता हूँ, माइनस 1 को जब मैंने यहाँ डाला तो ये खत्म, ये माइनस 1 कितना निकला, माइनस का 2a, और यहाँ कितना निकला -2 प्लस 1 माइनस का 1, तो कितना निकला a इज इक्वल टू 1/2। चलो a और b निकल गया। अब इसका इंटीग्रल तो हम कर देंगे ना i2, तो मैं i2 यहाँ पे निकाल लेता हूँ, i2 कितना निकला, इंटीग्रल ऑफ ये पार्शियल फ्रैक्शन का पोर्शन है, मैं सेकंड वाला पार्ट ये निकाल रहा हूँ, i2 इसका इंटीग्रल निकाल रहा हूँ, ये कितना a निकला मेरे पास, दिस इज 1/2 कांस्टेंट एंड dx अपॉन x प्लस 1 और प्लस b कितना निकला, b निकला 3/2 कांस्टेंट एंड dx अपॉन x कितना था, x माइनस 1 था, दिस इज x माइनस 1। तो i2 मेरे पास कितना निकला 1/2, ये निकलेगा log x प्लस 1 प्लस 3/2, ये निकलेगा log x माइनस 1 और i1 कितना है, फाइनल आंसर ही लिखूंगा मैं, i इज इक्वल टू i1 और प्लस i2, तो i इज इक्वल टू i1, इसका इंटीग्रल कितना निकला x²/2, पावर इंटीग्रल में चढ़ती की उतरती है, चढ़ती है, चढ़ा दो भाई, ये कितना निकला x³/3 और प्लस इसका ये आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/2 log ऑफ क्या, ओ सॉरी पावर 1 है तो कितना आएगा x²/2, अच्छा, और प्लस 3/2, दिस इज log x माइनस का 1 प्लस में c। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन नंबर 6 और छठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबने नोट कर लिया, युक्ता नहीं छपे हुए क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस करेंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलो क्वेश्चन नंबर 6। इनटू में तो इसको पहले ब्रैकेट खोलना, हाँ ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा। ओ 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x माइनस 2x स्क्वायर। क्या, ब्रैकेट अच्छा ब्रैकेट खोलने के बाद, अच्छा ठीक है। तो ये निकला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोल के लिखना x माइनस का 2x स्क्वायर। अच्छा पता है पॉलिनोमियल की यदि दिस इज द डिनोमिनेटर इज अ सेपरेट पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर इज अनदर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यदि मैं यहाँ पे लिखूं, देखना दिल पे बात लगने वाली है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 8, ये क्या ये सही दिख रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये आगे पीछे हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी पॉलिनोमियल हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले डिग्री ज्यादा वाली, उसके बाद डिग्री कम वाली, फिर ये कम वाली। यहाँ पर दिख रहा है आपको कुछ गड़बड़? हाँ, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिग्री गड़बड़ है तो डिग्री को सीधा कर लो। अच्छा एक बात और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, डिग्री जब ये माइनस का 2 में आगे लाऊंगा तो ये ना कि शुरुआत में माइनस भी खराब लगता है, तो हम क्या करें, दिस इज नॉट, ये अच्छा नहीं लगता यार, ये स्टार्टिंग वाला टर्म यदि नेगेटिव हो तो अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल के लेंगे, तो उसको इंटरचेंज भी करना है और माइनस भी कॉमन निकालेंगे ताकि प्लस। तो मैं दोनों से माइनस कॉमन निकालूं तो कितना निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे कितना निकला 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ये ध्यान रखना, यदि ये नहीं करोगे तो डिवाइड बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब डिवाइड करें तो डिवाइड अब होगा आसान, इजीली। अब इजीली इसका हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो तो दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x। पहले किससे दिया, 2 की 1/2, पहले 2 से दो कि 1/2 से दूं? अच्छा 2 से दूंगा, 2 2 4 आ जाएगा, मेरे को तो 1 चाहिए ना, इसको कम करना है तो 1/2 से दूंगा भाई। तो 1/2 और x की डिग्री तो दोनों बराबर है, तो सिर्फ 1/2 कट जाएगी वो, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कटा, ये कितना निकला x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो कितना निकला 1/2x। वो कहाँ पे लिखूं, वो इससे मैच नहीं कर रहा, तो साइड में। वेरी गुड, मतलब तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ाई करी है, 10th में, 9th में भी था। अच्छा चल, तो 1/2x आ गया। अब ये माइनस ये प्लस ये निपट लिया, ये कितना बचा आंसर, माइनस x/2। फिर वही स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले मैं x को लिखूंगा, उसके बाद में कांस्टेंट को। चलो भाई इंडिया का मैप, पहले क्या आएगा 1/2, तो क्या, हाँ प्लस x/2 होगा, ठीक। पहले क्वोशंट, उसके बाद क्या लिखते हैं प्लस, ये अपना रिमाइंडर x/2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय ये आपका कितना निकला, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x। अब डिवाइड को हम साफ कर देते हैं, डिवाइड का काम हो गया। चलो भाई डिवाइड का काम हो गया भाई, अपना i1 प्लस i2। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस वाले को पहले मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ वापस, दिस इज, अच्छा इसको क्या करें, इसको वापस कॉमन निकाल ले यहाँ पे, इसमें से वापस में x कॉमन, बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो मेरे को फैक्टर तो चाहिए, तो मैंने इसके दोबारा क्या कर रहे कॉमन निकाल लिया। चलो सो मैं इसका लिख रहा हूँ x/2 माइनस 1 अपॉन में x और इंटू 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। जल्दी निकालो यार b। यस कितना आया योर बी, गगन निकल रहा है, समझ में आ रहा है, ऑनलाइन में आ रहा है। चलो भाई ये a इंटू 1 माइनस का 2x b इंटू x और ये निकला x/2 माइनस का 1 और बीच में इज इक्वल टू, पहले कितना पुट करूं मैं, x इज इक्वल टू 1/2, ये 0 बन जाएगा 1/2 डाल के, ये खत्म। यहाँ डाल कितना निकला, यहाँ डाल 1/2, 1/4 1/2 यहाँ पुट कर रहा हूँ, 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, वेरी गुड, माइनस 3/4। अच्छा ये तो खत्म हो गया, यहाँ पे डाल कितना निकला, दिस इज b/2, तो कितना निकला b इज इक्वल टू माइनस का 3/2 माइनस 3/2। चलो वेरी गुड, a निकालो। अब a के लिए इसको कैसे 0 बनाए, इसको 0 डाल दे, खत्म कहानी।
वन आएगा। बताओ, ये जीरो, ये जीरो, ये ए, ये जीरो, -1 आएगा। ए इज इक्वल टू -1। चलो अब हमने कौन सा करना है, इस वाले में इंटीग्रल करना है या तीनों का इकट्ठा कर देता हूँ यार मैं। चलो तीनों को इकट्ठा लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू I1 और प्लस I2। तो I इज इक्वल टू I1 कौन सा था, ये वाला 1/2। तो 1/2 कांस्टेंट है। स्क्रीन ब्लर है तो रुक जाता हूँ 15-20 सेकंड। हाँ नेटवर्क चला गया, नेटवर्क चला गया, बस यही प्रॉब्लम। तुम लोग को दिख रही स्क्रीन ना, ब्लर तो नहीं है? हो गया क्लियर हो तो बोल देना भैया, तुम लोग ऐसे करते जाओ, सॉल्व आंसर निकालो। हो गया? हाँ चलो, ये 1/2 ये है मेरे पास, ये वाला I1 है मेरे पास, दिस इज I1। तो ये लिखा और प्लस I2 में ये वाला मतलब कितना, दिस इज x/2 -1। ओह इसके तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लिए ना मैंने, इसका तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। इसका कौन सा निकला, ए, ये आपका आया -1/(x)। पहला वेक्टर कौन सा था, x था। अच्छा, और दूसरा कौन सा वेक्टर था, ये b, -3/2। -3/2 एंड dx अपॉन दूसरा वेक्टर क्या था, 1 - 2x। ठीक है भाई साहब, अब देखते हैं यहाँ पे 10 में से 9 बच्चे गलती करेंगे इंटीग्रेशन में। चैलेंज करता हूँ कनक, आप ही बताओ आपने कल गलती करी थी? ध्यान से, ये गलती ये है ना, क्या बोलते हैं, आगे खतरनाक मोड़ है सावधान, ये जगह पे गलती होती है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कनक बोलना फर्स्ट का आंसर, इसका इंटीग्रल। कनक इसका इंटीग्रल बोलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही, हटाओ। हिम्मी इसका बता, उसको नहीं आ रही, बता हिम्मी इसका कितना, 1/2 x/2। इसका बता 1/x। ये कौन बोल रहा है, गगन की आवाज थी ये? अच्छा अब इसका बता चल, -3/2 एज इट इज। इसका बताओ, इसका सब लोग गलत करेंगे 100%। युक्ता इसका बताना आंसर कितना आएगा? बोलो, log x/2 नहीं, गलत। कनक आप बताओ। एक गलती अभी भी हो गई है, एक गलती अभी भी हो रही है। आरुषि आप ट्राई करना। माइनस का साइन, हाँ माइनस का साइन -2 है, तो माइनस का 2 आएगा। कनक माइनस का 2 आएगा, आपने सिर्फ 2 बोला, तो कितना आएगा इसका आंसर, दिस इज log 1 - का 2x और अपॉन कितना, माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2x का डेरिवेटिव -2 चेन रूल डिवाइड में आएगा, तो इसको माइनस को आगे लगा लो। I इज इक्वल टू x/2 माइनस का log x एंड प्लस 3/4 एंड दिस इज log 1 - का 2x प्लस में c। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18। आज पार्शियल फ्रैक्शन की आखिरी क्लास है, अगली क्लास में क्वांटिटी लूंगा, मतलब इंटरवल थोड़ा ब्रेक देंगे अब। हाँ अगला नहीं, पिछले वॉल्यूम बनता है। लिखे साहब क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी डिग्री बराबर है x² + 1 एंड x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 3 एंड डिवाइडेड बाय x² + 4। चलेगा। क्वाड्रेटिक वाले में मैंने कुछ ऐसा बताया था, जैसे मैंने लिया फॉर एग्जांपल ये कुछ भी ले लो, x/x + 1 और ये x² + 5, ये मैंने एक ऐसा क्वाड्रेटिक लिया। इसमें ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो इट इज लाइक दैट, ये x + 1 और प्लस कितना आएगा bh + c। ये कल हमने किया था क्वाड्रेटिक वाले में, ऐसा करते हैं।
क्वाड्रेटिक, ये भैया ये क्वाड्रेटिक है, तो एक क्वाड्रेटिक नहीं है, दो क्वाड्रेटिक है। तो यदि मैं नॉर्मल अप्रोच लेके चलूं, नॉर्मल अप्रोच, तो ये ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिखना मत अभी, डोंट लाइक, इसको लिखना मत। तो नॉर्मल अप्रोच से यदि मैं लेके चलूं तो ये दो क्वाड्रेटिक हो गई। तो भैया दो क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन में, जैसे एक जंगल में दो शेर नहीं हो सकते, वैसे एक क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकते। मगर साहब यहां तो आ गया, तो यहां पर यदि दो क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब दिस इज इम्पॉसिबल केस, क्योंकि फिर ये आपका ए बी सी डी 4 वेरिएबल निकालने पड़ेंगे। 4 वेरिएबल, ये छप गया, ये क्वेश्चन लिख लेना, तो बोल छप गया वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चल भाई, तो जब हमारे पास एक क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक आ जाए तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे क्वाड्रेटिक को निपटाएंगे, बिकॉज वी डोंट वांट अ क्वाड्रेटिक इन टू क्वाड्रेटिक इन वन फ्रैक्शन। तो आप यहां पर लेट कर लो x का स्क्वायर इज इक्वल टू y, और ब्रैकेट में लिख लेना टेम्पररी। टेम्पररी मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए। हमने क्या किया, कुछ समय के लिए किया। अच्छा एक बात और, इसका फायदा यह होगा कि ये क्वाड्रेटिक अब नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक नाउ, अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अच्छा अभी यहां पर क्या करना था, अच्छा ये डिवाइड तो होगा ही होगा, वो तो हमारे पास पॉइंट है, बिकॉज डिग्री बराबर है तो डिवाइड होगा। अच्छा अभी मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 और नीचे भी x की पावर 4, द डिवीजन इज गोइंग टू बी टू लॉन्ग, बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा अब क्या हो जाएगा मेरे पास, नाउ द क्वेश्चन इज रिड्यूस टू y प्लस 1 y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 एंड y प्लस 4। तो यहां पर यदि मैं डिवाइड करता हूं तो डिवीजन थोड़ा छोटा होगा, बिकॉज डिग्री मैंने रिड्यूस करके किसमें 1 कर दी है, बट ये टेम्परेरी ध्यान रख लेना, ये सब्स्टिट्यूट मैंने किया, टेम्परेरी किया, इट्स नॉट अ परमानेंट सब्स्टिट्यूशन। ब्रैकेट खोलो, अब कितना निकला, y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 7y, कितना 4 प्लस 3 7 प्लस 12। अच्छा अब डिवाइड करना ज्यादा बेटर है इन दोनों को, तो दिस इज टेम्पररी सब्स्टिट्यूशन टू मेक द क्वेश्चन इजियर, ताकि हमारा डिवाइड आसान आ जाए और क्वाड्रेटिक में भी ए बी सी डी 4 चीजें ना जाए हमारे पास। नाउ अब इसका करेंगे डिवीजन, y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस का 12। पहले 1 से दे दूं डिग्री 1 के अलावा कोई चांस ही नहीं है भाई, 1 के अलावा कोई चांस ही नहीं है, तो कितना निकला, दिस इज y का स्क्वायर प्लस 7y प्लस का 12। नाउ साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये कितना माइनस का 4y माइनस का 10, इंडिया का मैप। क्वेश्चन कितना निकल गया भाई, 1 प्लस माइनस 4। तो इसको मैं ब्रेक कैसा करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा 1 प्लस माइनस कॉमन निकालू दोनों का, माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर कितना बचा 4y प्लस 10 और डिवाइड बाय ये अपना कौन सा, दिस वन, दैट इज y प्लस 3 इंटू y प्लस 4। दोबारा मैंने फैक्टर निकाल ली, बिकॉज नाउ आई हैव टू डू पार्शियल फ्रैक्शंस, तो दोबारा मैंने ये इसके फैक्टर दोबारा लिख लिए, ठीक है, बिकॉज पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा। अच्छा इसमें से वही ये i1 और i2 है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस वाले का पार्शियल फ्रैक्शन, इसका तो इंटीग्रल हो जाएगा इजीली, इसका तो इंटीग्रल हो जाएगा। चलो तो लेट्स डू नाउ पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन भी आसान, क्योंकि डिग्री कितनी हो गई 1, तो मैं क्या लूंगा a और b, दो फैक्टर मेरा काम हो जाएगा। तो जैसे एक जंगल में दो शेर नहीं होती, और एक और क्या होता है, एक तलवार में नहीं, एक मयान में दो तलवार नहीं होती, मयान मतलब जिसमें उसका द कवर केस ऑफ द तलवार, वैसे ये क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है। 3 एग्जांपल दिमाग में याद रहेगा, ये डायलॉग याद रख लो, ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो फट से क्लिक होना चाहिए डायलॉग, एक जंगल में दो शेर नहीं होते, तो याद रहेगा यार। 400-500 क्वेश्चन इंटरवल में कहाँ क्या क्या चीज बंदा याद रखेगा, सबकी कहानी बनानी पड़ेगी, इधर जाके याद रहेगा, इतनी वैरायटी इंटरवल में है। चलो भाई नाउ पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 और ये निकल गया y प्लस का 4 इज इक्वल टू a y प्लस 3 b अपॉन y प्लस 4। चलो भाई 4 आगे तेरा वैल्यू, वाह भाई मेरे को बातों में लगा कि तूने पहले कर लिया अपना नाम। चल कितना पुट करें, y इज इक्वल टू माइनस का 4 और y इज इक्वल टू माइनस का 3, जल्दी से a और b
माइनस का 4 बढ़ गया है तो माइनस का 4 चौक 16 और 10, माइनस का 16 10 माइनस का 6 इज इक्वल टू -3 भाई यहाँ पुट कर -4 + 3 कितना आएगा, माइनस का भी आएगा, क्या माइनस है भी आएगा सर, हाँ ये 4 जी 7 कर आएगा, रहा था, जी आएगा भी, b इज इक्वल टू 6। अच्छा अब आगे 3 पुट करा, माइनस का 4 3 12 + 10 -2 फिर 3 में ये निपट गया, ये कितना बचा a इज इक्वल टू -2 b इज इक्वल टू 6। चल अब ये जो टेम्परेरी वर्ड है ये रियली बहुत मैटर करता है, क्यों करता है, इसी से पूरी गलती होती है। मैं एक एक चीज को बताता हूँ, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक होते हैं ताकि गलतियां ना हो। क्वेश्चन तो कर लेगा बंदा, पहचान लेगा, मगर सिली मिस्टेक हो जाएगी उससे। ये टेम्परेरी वर्ड ना लिखना, देखना 100% गलती होगी, बता रहा हूँ, अभी तुम लोग से करवाऊंगा, देखना गलती कहाँ गया। हाँ ये अपना क्वेश्चन था, इसको मैंने ब्रेक करा इसमें, इसको ब्रेक करा मैंने, फिर इसमें इसको ब्रेक करा, देखो वही चल रहा सेम, मतलब दिस इज यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, मतलब वही बात है। इसका इंटरवल डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, अब हम इसका 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 इंटरवल कर लेंगे डायरेक्टली। सो नाउ आई कैन राइट i इज इक्वल टू, एक काम करना, इसमें इंटरवल का साइन लगा लेते हैं और इनटू dx, ये लगाना जरूरी है भाई, क्योंकि है तो इंटीग्रेशन ही करना, तो इंटीग्रेशन ही है। क्वेश्चन में देते हैं, चलो i इज इक्वल टू, ये तो हो गया मेरे पास 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रल, ये निकल गया 4y + 10 अपॉन ना, अरे इसके तो पार्शियल फ्रैक्शन बन गए, इसके तो पार्शियल फ्रैक्शन बन गए, क्या निकला इसका पार्शियल फ्रैक्शन, ये निकले 2। फिर देखो यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, और यहाँ से फिर यहाँ पे आए, तो इसका कितना निकला, व्हाट इज a -2 अपॉन y + 3 वेरी गुड y + 3 इंटीग्रेशन इनटू dx, और अगला कितना निकला 6 upon y + 2 अच्छा प्लस 6 अपॉन y + 4 इंटीग्रेशन। अब बताओ किसको ट्राई करना है इसका आंसर, सर y को एक्सपेक्ट सर, अगर इतना ही छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, हाँ इतना ही छोड़ेंगे अभी तो इंटीग्रेशन कहाँ किया अभी, लक्ष्य बोल क्या आएगा इसका इंटीग्रल, पहले x² डालेंगे y की जगह। अच्छा पहले डालेंगे, तुम लोग समझदार बच्चे हो यार, सही बात है। अभी इंटीग्रल नहीं होगा, ये टेम्पररी वर्ड लिखा था मैंने, अभी फंक्शन dx के फॉर्म में। इंटीग्रल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, y को रिप्लेस करना पड़ेगा। बहुत से लोग यहाँ log y + 3 लगा लेते हैं, और शायद किसी के दिमाग में आया होगा पक्का, हाँ रिप्लेस करने का ध्यान रखना। ये तो भैया चलो 1 इंटू dx है, माइनस ये कितना -2 अपॉन y कितना था x² + 3 प्लस 6 dx अपॉन ये कितना था x² + 4। चल अब बता कार्तिकेय, आंसर 1 का इंटीग्रल बोल भाई, बोल अच्छा 1 का इंटीग्रल x माइनस इसका होता है माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ, ये हो गया 2, बता इसका इंटीग्रल लाइव, हाँ लाइव क्लास तुम लोग आ रहे हो, उसका फायदा क्या, अच्छा 1 upon x² वाला फॉर्मूला सर बताओ, बता चल। सर पूरी होगी x - 2 log x² + 3 upon 2x plus 6 log x² + 4 upon 2x। फिर से बोलना जरा, सर ये जो सेकंड वाली टर्म है इसका होगा 2 log x² + 3 upon 2x। तू ना 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 1 upon x² वाला फॉर्मूला सर log राइट 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 राइट, क्लिक करने पे टाइम लगता है। हाँ वहाँ बैठ बैठ के तेरे को आदत हो गई ना, वहाँ से फॉर्मूले देख देख के याद कर लेता है। नहीं सर, बैठा हुआ ही ना सर, अच्छा। ऐसे करता ही नहीं, आज तो यहाँ बैठा हुआ है। सर आज तो मैंने चल ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, पर्टिकुलर फंक्शन, लक्ष्य गलत कर रहे हो। ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, पर्टिकुलर फंक्शन, दिस इज x² + a² का इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो कौन सी चीज कहाँ पे लग जाए पता नहीं, इसलिए फॉर्मूला याद करना जरूरी है। और लोग क्या करते हैं, 90% लोग इसमें लॉग चिपका देंगे। हाँ ये x² + 3 है, और व्हाट इज दिस -2 कितना बना, ये आपका आया, अच्छा ये √3 का स्क्वायर होगा, x² + a², तो a कितना होगा √3 का स्क्वायर, सो 2 अपॉन √3 एंड दिस इज tan इनवर्स x अपॉन √3, और प्लस ये कितना निकला 6 अपॉन यहाँ कितना a कितना लूँ बता वरुण, 4 के 2, और ये कितना निकला tan इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस में c, ये फाइनल आंसर है।
अगला करें? और खत्म हो गया। नहीं खत्म, दो चार अब कर लें। जब पर्टिकुलर के है इसी पार्शियल फ्रैक्शन के और भी है ना दो तीन। आप हमें करने के दो ना, हम करते हैं। मेहरबानी, बस बस बस। चलो 19वां भी करते, 19वां 19 करो करो करो। चलो 19 शुरू करो, जिनका हो गया 19 शुरू करें जल्दी से। इसमें तो डिनोमिनेटर ज्यादा है। नहीं तो डिवाइड थोड़ी होगा, हाँ। वो तो न्यूमरेटर ज्यादा में डिवाइड होगा। तो ये इसके तीन ही क्वेश्चन थे, अब बाकी आगे 19 कर दें। लेट्स डू। इजी क्वेश्चन 19। इसमें भी x पर y नहीं मिलता है ना? नहीं, वो सिर्फ कब जब एक जंगल में दो शेर आते हैं। 8 + b वाला वो कब लेते हैं जब एक जंगल में दो, मतलब दो क्वाड्रेटिक, सॉरी एक क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक होते हैं। इसमें आप x, वीडियो नहीं आ रही है 19th वाले में। हाँ वीडियो नहीं आ रही है, 15-20 सेकंड रुक जाओगे आप लोग। टी लो, टी लेट करो टी। और ये टेम्परेरी परमानेंट है, परमानेंट टी बोलते हैं इसको। मतलब ये इंटीग्रल तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। तब इसको x को टी करें। हाँ टी, और बाद में रिप्लेस नहीं करना है, डायरेक्ट सीधा आंसर। समझा आंसर क्या होगा? समझ गया। पर्टिकुलर सॉरी टेम्परेरी का जैसे हमने था टेम्परेरी वाला, तो लास्ट में y स्क्वायर x, y को मैं x स्क्वायर रिप्लेस किया था। यहाँ नहीं करना, यहाँ सीधे आंसर log t में आएगा। ये परमानेंट सब्स्टिट्यूशन आया भैया, वीडियो आ रहा है। अगली क्लास में लूंगा कॉन्टिन्यूटी। अरे तब तो आधा भी नहीं हुआ है। अभी तो आधा भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। इसके बाद बाय पार्ट्स है, उसके बाद लिमिटेड सम है, बहुत है अभी तो। फिर डेफिनेट इंटीग्रल बाकी है अभी। हाँ मैं पूरा कराऊंगा, कटा चाहे नहीं कटा, मैं तो पूरा कराऊंगा। सीबीएसई का भरोसा नहीं हो, फिर दिसंबर बोल देंगे फिर से नया के कोर्स आ गया। कुछ नहीं हो सकता, मैं पूरा कराऊंगा अपने हिसाब से। चलो क्वेश्चन नंबर 19 आ गया भैया। और जिन बच्चों को कंपटीशन की तैयारी करनी है उनको तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब, इसलिए मैं पूरा कराऊंगा। जो डिलीट हुआ वो भी, जो डिलीट ना हुआ वो भी। चलो इसमें a और b की वैल्यू क्या आएगी? ए और बी की वैल्यू क्या, अभी जब मैं कर लूं, मुझे क्या याद थोड़ी क्वेश्चन। चल ये मैं सीधे पार्शियल फ्रैक्शन लेता हूं। अच्छा इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को t, ये परमानेंट वाला है। अच्छा परमानेंट वाला क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना निकला 2x into dx is equal to dt. Now the question changes to dt upon t plus 1 और t plus 3। ऊपर का निपट गया। तुम लोग परमानेंट का मतलब ये हुआ कि आपने सब्स्टिट्यूशन किया तो यहाँ dt अपॉन t के फॉर्म में आ गया ना, ये आपने यहाँ डेरिवेटिव कर दिया। तो बोले साहब वहां क्यों नहीं किया था? अरे वहां पर ये चीज नहीं थी मेरे पास। पिछले वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर को मैंने t नहीं लिया था क्योंकि इसका डेरिवेटिव करके कोई फायदा नहीं हो रहा था। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है तो मैंने निपटा दिया उसको। ठीक, खत्म कहानी। अब x भूल जाओ, x खत्म। अब x की बात ही नहीं होगी, अब किसकी बात होगी? t की बात होगी। तो दिस इज, ये 1 अपॉन कितना है, ये t प्लस 1 और ये t प्लस 3, ये 1 है। dt नहीं लिख रहा हूं मैं, पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे निकालूंगा a अपॉन t प्लस 1 एंड प्लस में कितना निकला b अपॉन t प्लस 3। चलो ले लो एलसीएम। 1 अपॉन दिस विल बी t प्लस 1 एंड t प्लस 3 इज इक्वल टू a t प्लस 3 b t प्लस 1, नीचे का कट गया। मैंने 1 क्यों ले लिया? अरे तो भाई dt की जगह साथ में कुछ दिख रहा तेरे को? मैं तो 2x ले गया। तो मैं वो निपटा दिया ना भाई, उसका डेरिवेटिव करके परमानेंट वाला है, ये टेम्परेरी नहीं है। मैं तो 2x ले गया भाई x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2x, ये मेरे पास है कि नहीं बता मेरे को, ये पूरा dt बना के नहीं बना मेरा। हां तो मैं क्यों लिखूं यहाँ पे 2? मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसलिए। तो कोई बात नहीं, अभी नया नया खिलाड़ी तो भी सीख जाएगा। चलो जल्दी कर, जल्दी काट के कर फिर से। a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू -1/2। a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू -1/2। -1/2। जरा चेक कर लेना, बाकी लोग भी टेप के मत लिख लियो। उल्टा b -1/2 आएगा। नहीं b = 1/2 a = -1/2। ठीक है, b मैं खुद चेक कर लूं क्या? b -1/2 है।
हाँ ठीक है ना, करेक्ट है मतलब। चलो आगे बढ़ो फिर। आगे अब क्या करना है, इसमें डाल दो वैल्यू। तो ये आई बन गया मेरे पास, आई इज इक्वल टू ए कितना है, ए है मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t प्लस 1 और -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन कितना था, दिस इज t प्लस 3। अब ये टेम्पररी वाला परमानेंट वाला था, परमानेंट ही है, ऊपर dt है, तो यहाँ पर मुझे t को रिप्लेस नहीं करना, कर डालो इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ पर मुझे t को रिप्लेस नहीं करना। सो व्हाट इज i इज इक्वल टू 1/2, दिस इज log t प्लस 1 एंड माइनस का 1/2, दिस विल बी log t प्लस 3। हाँ लास्ट में तो रिप्लेस करना पड़ता है इंटीग्रेशन के बाद, तो t की वैल्यू लास्ट में डाल देना आफ्टर इंटीग्रेशन। 1/2 दिस विल बी log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/2 log दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ दोनों से 1/2 कॉमन निकाल लो और दो लोग माइनस में हो तो उसको डिवाइड में ले आओ। तो फाइनल आंसर जो आएगा दिस इज 1/2 एंड दिस विल बी log x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 शायद, और ये x स्क्वायर प्लस 3 और ये प्लस में c है, ये आंसर आएगा। यस सर। ये माइनस में तो डिवाइड में ले आया, डेरिवेटिव में हमने रूल पढ़ा था। हो गया। हो गया भैया, जिनका हो गया लेफ्ट करें और होमवर्क सब लोग भेजते रहो। थैंक यू सर। ओके सी, थैंक यू सर। तू भी लीव कर रहा है क्या, नहीं सर, मैं आपको सिलेबस दिखा रहा था, फायदा मैथ्स का वही मिड टर्म का। आ गया मिड टर्म में सिर्फ आ गया मेरी। अरे आ गया। बेटा वो भी है, हाँ सर, सितंबर सितंबर में कब से स्टार्ट होने? भेज देना भेज देना। डेट डेट शीट नहीं आएगी, सिलेबस में पढ़ के बता दे मेरे को। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ओ लाइव इसको बंद नहीं करूँगा।